हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। एसपीए के वीडियो सीरीज में आपका सेकंड वीडियो में वेलकम करता हूँ और ये वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होता है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे एसपीए के। मैं चाहता हूँ कि आप 7 वीडियोस ये सीरीज के बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। फिर हम जंप करेंगे कोडिंग को, तो आपको बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर प्रॉब्लम डेफिनेशन व्हाट नेक्स्ट। अब जैसे कि कोई भी प्रोग्रामर है, उसको एसपीए यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच अप्लाई करना है या कोई भी प्रोग्रामिंग अप्रोच अप्लाई करना है, तो वो सबसे पहले डिफाइन करता है एक प्रॉब्लम जिसमें उसके इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों पता चल जाए। अब उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन स्टेप होता है डिफाइनिंग एन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम ये वर्ड का मतलब सबसे सिंपल वर्ड में बोलूं तो दैट इज अ रफ सोल्यूशन, बट वो रफ सोल्यूशन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है। एल्गोरिथम से पहले बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की। जैसे कि सपोज मेरे को एक फोन ऑनलाइन खरीदना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो मेरी मन पसंद हो उसको मैं लॉग इन करूंगा। फिर मैं उसका प्राइस चेक करूंगा, फिर पेमेंट यानी प्राइस चेक करके कंपेयर करूंगा मेरे को कौन सा फोन चाहिए, कौन सा मेरे लिए बेटर है। फिर नेक्स्ट क्या करूंगा, पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, या सीओडी हो या फिर क्रेडिट कार्ड से पे करना है। नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा और फिर मेरा फोन डिलीवर होगा। तो मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे एक फोन खरीदना है और उसका मैंने एक पर्टिकुलर स्टेप्स में एक आंसर बनाया। तो एल्गोरिथम का फॉर्मल डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट मीनिंगफुल स्टेप्स दैट लीड्स टू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। आई रिपीट, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ फाइनाइट मीनिंगफुल स्टेप्स दैट लीड्स टू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब फॉर्मल डेफिनेशन जान लिए, अब हम देखते हैं एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले पेज में देखा था कि एल्गोरिथम को हम प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये मेरा नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, बट एल्गोरिथम को हम जैसे प्रोग्रामिंग के पहले यूज करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सूडो कोड। ठीक है, एल्गोरिथम को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वे ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सूडो कोड। सूडो कोड यानी जो मैंने पहले फॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश में बोला था उसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और उसमें ऑपरेशंस ऐड करेंगे। ऑपरेशंस यानी आपको कौन कौन सा काम करना है वैसे। तो जैसे कि अब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, इसका मुझे क्या चाहिए, सूडो कोड। तो सूडो कोड लिखने के पर्टिकुलर तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखने होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और हर एक स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होता है और सबसे एंड वाला स्टेप स्टॉप होता है। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो गेट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड मल्टीप्लाई ए एंड बी। ओके, बट इसको हम सूडो कोड में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टन ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो जो कैप्स में लिखा है वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस है सूडो कोड में। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 प्रिंट एंटर 2 नंबर्स। तो प्रिंट मेरा एक ऑपरेशन है, क्या करूंगा, 2 नंबर एंट्री करो। थर्ड इनपुट लूंगा ए बी जो यूजर ने एंटर किया है, फिर कैलकुलेट करूंगा x इक्वल टू ए इंटू बी और नेक्स्ट प्रिंट। प्रिंट अगेन मेरा एक ऑपरेशन है क्योंकि सूडो कोड में हम ऑपरेशन लिखते हैं। और नेक्स्ट है मेरा स्टॉप। तो ये रहा मेरा एक सूडो कोड। अब सपोज सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा, एल्गोरिथम टू स्वैप 2 नंबर। स्वैप यानी अब सपोज मेरा ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो मेरे को आफ्टर स्वैपिंग ए का वैल्यू 20 चाहिए और बी का वैल्यू 10 चाहिए। आप स्टार्ट कर रहे हो अपना सूडो कोड या कोई भी लॉजिक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। सबसे पहले आप अज्यूम करो कि मेरे पास 2 कंटेनर है, एक a का एक b का, जिसमें वैल्यूज है 10 और 20 और मुझे स्वैप करना है। तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता 20 को 10 में 10 को 20 में, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ये हम क्यों नहीं कर सकते, हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, बट आप एक लॉजिक देख लो ये कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे एक और कंटेनर की जरूरत पड़ेगी जो मेरा है टेम्पररी कंटेनर, यानी ये सिर्फ टेम्पररी मेरी मदद करने के लिए आएगा। तो मैं टेम्पररी कंटेनर में सबसे पहले क्या लिखूंगा, टेम्प इक्वल टू ए, यानी टेम्प इक्वल टू ए यानी क्या, ए का वैल्यू टेम्प में जाएगा, इज इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जो राइट साइड में जो वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट साइड में जाएगी। आई रिपीट, इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जो राइट साइड में आपके वैल्यू है वो आपके लेफ्ट साइड में जाएगी। तो यहाँ पे राइट साइड में तो मेरे पास वैल्यू 10 है, तो वो मेरे टेम्प वाले कंटेनर में चली जाएगी। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू बी, यानी मेरे जो बी के कंटेनर में वैल्यू थी वो मेरे ए के कंटेनर में चली जाएगी। यानी ए का जो कंटेनर था वो जो इसमें 10 था, अब उसमें 20 आ गया। और मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, बी इज इक्वल टू टेम्प, यानी जो टेम्प की वैल्यू है, यानी जो 10 जो था वो मेरे बी में चली जाएगी। तो इसका मैं सूडो कोड लिखूं या फिर एक पर्टिकुलर मेथड लिखूं, तो मेरा क्या होगा, टेम्प में पहले ए की वैल्यू टेम्प पे जाएगी, फिर बी की वैल्यू ए में आएगी और फिर टेम्प की वैल्यू बी में जाएगी।
तो ये मेरे एल्गोरिदम से हम एक नंबर, दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। इसका कोडिंग हम आगे देखेंगे। ओके, अब एक और एल्गोरिदम है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका लॉजिक बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब मेरा क्या है, सपोज मुझे कॉम्प एक शब्द है, उसको मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो आप सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि ये हम कर सकते हैं ऑपरेशंस के साथ, तो हम प्रिंट कॉम्प 5 बार लिख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये तरीका गलत है क्योंकि अभी 5 टाइम्स है, बट अगर आपको 1000 टाइम्स करना है तो फिर ये आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे जिससे हम एफिशिएंटली ये चीज कर सके। जैसे कि मैंने बताया, स्टेप 1 हमेशा क्या होता है, स्टार्ट, फिर मैं एक इनिशियलाइजेशन करूंगा i इक्वल टू 1। i यानी एक नॉर्मल सा चीज है, एक नॉर्मल सा कंटेनर समझ लीजिए, यानी i के वैल्यू में फिलहाल 1 है। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि i इज ग्रेटर देन 5 गो टू 7, यानी गो टू स्टेप नंबर 7, यानी स्टॉप। इसका मतलब क्या कि अगर मेरी i की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी कि अगर 6 हो गई तो सीधा स्टॉप हो जाएगा, यानी एल्गोरिदम हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब ये मैं क्यों करूंगा, अगर नहीं है तो नॉर्मली टॉप टू डाउन, यानी कि 4th स्टेप पे चला जाएगा। तो सपोज इफ i इज नॉट ग्रेटर देन 5, यानी i की वैल्यू 5 से छोटी है, तो क्या करेगा, प्रिंट कॉम्प, यानी कॉम्प शब्द प्रिंट कर देगा। फिर स्टेप नंबर 5 क्या करता है, i इक्वल टू i प्लस 1, यानी अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, i इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब क्या बता रहा है, गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, वापस ये चेक करना है। स्टेप 2 के बाद नीचे आएगा, इफ i इज ग्रेटर देन 5 गो टू स्टेप 7। ओके, यहाँ पे एक्चुअली गो टू स्टेप 3 आएगा। तो अभी i की वैल्यू मेरी 2 है, इफ i इज ग्रेटर देन 5, नो, मेरा i क्या है, छोटा है, तो वापस क्या करेगा, कॉम प्रिंट करेगा, वापस i को इनिशियलाइज करेगा। अब i की वैल्यू 3 हो गई, तो वापस स्टेप 3 पे जाएगा, इस 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, तो वापस कॉम प्रिंट करेगा, i की वैल्यू बढ़ाएगा, वापस गो टू, अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब वापस इधर जाएगा, इस 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, तो वापस ये सेम चीज होगी। जब 5 हो जाएगी i की वैल्यू, वापस सेम चीज, बट अभी जब 5 होगी कॉम प्रिंट होगा, मतलब मेरा कॉम्प 5 बार प्रिंट हो गया है। अब मैं देखूंगा 6th टाइम, अभी इधर मेरा 6 हो जाएगा वैल्यू, इज i इज ग्रेटर देन 5, तो यस हो जाएगा और गो टू स्टेप 7, यानी स्टॉप। तो ये रहा मेरा एक एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखने के लिए टू प्रिंट कॉम्प 5 टाइम्स। ओके, अब एल्गोरिदम के अब इसका हम कोडिंग लॉजिक देखेंगे आगे के वीडियोस में। ये थोड़ा सा रफ लॉजिक था, एल्गोरिदम्स लिखते कैसे हैं, आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। आप कोडिंग जब करोगे तब हर एक कोड के पहले हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे, जिससे आपको एल्गोस लिखने का भी स्टेप्स क्लियर हो जाए। अब एल्गोरिदम के कुछ तो प्रॉपर्टीज होते हैं, एज अ शॉर्ट नोट पूछते हैं, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है और आप समझ भी सकते हो। सबसे पहले नॉन एम्बिग्विटी, यानी एल्गोरिदम के अपन जितने भी स्टेप्स लिख रहे थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो सारे क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, यानी हर एक स्टेप का एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए और वो मीनिंग किसी के साथ कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रेंज ऑफ इनपुट, यानी हमारा एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इनपुट पे काम करेगा, यानी कोई ऑड नंबर ना दे दे, कोई वियर्ड इनपुट ना दे दे यूजर, तो वो भी हमें एल्गोरिदम के थ्रू बताना पड़ेगा कि हमारा एल्गोरिदम सिर्फ यही इनपुट पे काम कर सकता है। जैसे कि मेरे को 2 नंबर को ऐड करने हैं, ए और बी, मैं चाहता हूं कि वो दोनों सिर्फ इंटीजर्स हो, यानी 10 + 20, तो यूजर कैनॉट इनपुट अ फ्लोट नंबर, यानी मैं 10.5 और 20.5 तो नहीं डाल सकता हूं। तो ये मेरा एक रेंज ऑफ इनपुट हो गया। मल्टीप्लिसिटी, यानी हम एल्गोरिदम को बहुत सारे वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला वे मैंने बताया एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सेकंड वे हो गया सूडो कोड लिखना, थर्ड वे हम देखेंगे फ्लो चार्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में है, उसके भी बहुत सारे टर्म्स है, वो भी एक इंपॉर्टेंट वे है कोडिंग करने से पहले। और नेक्स्ट है स्पीड, यानी हमारा एल्गोरिदम तुरंत फटाफट आंसर देना चाहिए और फाइनाइट सोल्यूशन देना चाहिए। तो ये रहे कुछ प्रॉपर्टीज एल्गोरिदम की जो आप शॉर्ट नोट की तरह कर सकते हो। ओके, सो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज प्रॉब्लम डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में, और ये वाले वीडियो में हमने देखा व्हाट इज एल्गोरिदम, वेज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम। 2-3 बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स देख लिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्वैप। अगर आपको ना समझे तो आप वापस वीडियो रिवाइंड करके स्वैप के बारे में अच्छे से देखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम, जो कि एज अ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो ये भी आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना और समझ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लो चार्ट, सिंबल्स इन फ्लो चार्ट, और दैट इज जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिदम। थैंक यू सो मच।